हेलो फ्रेंड्स, हरिओम सभी को। स्वागत है आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। ये वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग एमए इन योगा विषय के सेमेस्टर 1 के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज यह हमारा पहला वीडियो है। तो मैं बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप योग विषय से एमए कर रहे हैं यानी पीजी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 4 तक जितने भी सब्जेक्ट है उसके नोट्स इस चैनल के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगी और ये बिल्कुल भी फ्री होगा, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज हम लोग सिर्फ इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम लोगों को सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। आज हम लोग सिर्फ सेमेस्टर 1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग सिलेबस को नहीं जानेंगे और डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें बिल्कुल भी नया सा लगेगा। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स योग विषय से एमए करता है, ये ज़रूरी नहीं होता है कि उसका पहले का बैकग्राउंड भी योग ही रहा हो, इसीलिए थोड़ा समझना काफ़ी टफ हो जाता है। इसीलिए मैं सबसे पहले योग विषय का सेमेस्टर 1 का क्या सिलेबस है उसको डिस्कस करने का प्रयास करूँगी। और इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को इस चैनल के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेमेस्टर 1 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, सेमेस्टर 1 में आप लोगों का पेपर 1 में क्या पढ़ना है, तो योग के आधारभूत तत्व क्या है। यानी कि जब आप योग में एडमिशन लिए हैं तो सबसे पहले तो ये जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ये योग क्या है, योग का इतिहास क्या रहा होगा, उसका विकास कैसे कैसे हुआ, उसका मीनिंग क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है। तो इसीलिए हम लोगों का पेपर 1 में क्या दिया गया है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि योग का इतिहास, विकास, अर्थ एवं परिभाषा, और योग का वास्तविक लक्ष्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। वेद, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी में इसका सामान्य परिचय क्या बताया गया, ये सभी हम लोग जानेंगे। सांख्य क्या है, सांख्य में योग का संबंध कैसे है, वेदांत दर्शन का परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। रामायण महाभारत का परिचय जानेंगे। यहाँ पे गलत दिया गया है, मिस्टेक से प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे होगा याज्ञवल्क्य स्मृति में योग। और महर्षि पतंजलि कौन थे एवं गोरक्षनाथ के बारे में संक्षिप्त परिचय को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन योग गुरु हुए हैं, उन लोगों का योगदान क्या रहा है। प्राचीन समय में नारद भक्ति सूत्र क्या है, कबीर, तुलसीदास, सूरदास का योग में क्या योगदान है, उन लोगों ने योग के बारे में क्या कहा है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो ये सभी का परिचय आप लोग को बताना है और किस तरह से आप लोग को एग्जाम में लिखना है फ्रेंड्स, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। अब आप लोग को ये भी पढ़ना है कि आधुनिक काल में योग क्या है, इसका क्या महत्व है, और जितने विद्वान हुए हैं उन लोगों ने आधुनिक समय में योग को किस नज़रिए से देखा है। तो रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में हम लोग जानेंगे, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन, महर्षि दयानंद सरस्वती की योग परंपराएं क्या हुई ये। अब उसके बाद क्या हम लोगों को जानना है कि समसामयिक काल में योग, यानी कि वर्तमान समय में किस तरह के योग का विकास हुआ है। तो श्री कृष्णामाचार्य जी क्या बताते हैं योग के बारे में, स्वामी शिवानंद सरस्वती का क्या कहना है, स्वामी राम हिमालय, महर्षि महेश योगी कौन थे, पंडित
श्री राम शर्मा आचार्य का संक्षिप्त परिचय। ये जितने भी योगी हुए हैं ये सभी का परिचय को हम लोग जानेंगे अच्छे से, और योग के विकास में क्या योगदान दिए हैं, ज्ञान योग क्या होता है, भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है, राजयोग क्या है, हठ योग क्या है, मंत्र योग के परिचय, और जैन योग और बौद्ध शैव योग, ये सभी के बारे में हम लोग बहुत ही डीप में और बहुत ही सरल भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पेपर 1। अब हम लोग आगे देखेंगे पेपर 2। देखिए यहाँ पे रेफरेंस में बुक्स का भी दिया गया है, आप लोग चाहे तो ये सभी बुक्स मंगा के किसी एक बुक को मंगा के आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। सेकंड है फ्रेंड्स आप लोगों का पेपर 2, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप लोग इन फ्यूचर नेट का प्रिपरेशन करते हैं तो ये टॉपिक यानी ये यूनिट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए इसे पेपर 2 में रखा गया है। अभी राजयोग ज्ञान योग अभी हम लोग पूरा नहीं जाने हैं, लेकिन ये क्या है इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे के वीडियो में जानेंगे। तो ये हठ योग के बारे में हम लोग जानेंगे, हठ योग के कितने ग्रंथ हैं। ये तो सिर्फ हठ योग हो गया, हठ योग के ग्रंथ का सामान्य परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसमें जो ग्रंथ शामिल है जैसे कि योगवीज हो गया, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, घेरन संहिता और हठ रत्नावली। हठ योग ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या है, हठ योग की भ्रामक धारणाएं क्या है। जैसे योग तो अभी सब कोई कर रहे हैं, लेकिन उसके भी बहुत तरह की भ्रामक धारणाएं हैं फ्रेंड्स, तो ये सभी हम लोग जानेंगे। हठ योग में यम और नियम क्या है, साधक और बाधक तत्व क्या है, और हठ की अवधारणाएं के बारे में हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे तो हठ योग के बारे में हम लोग इसका परिचय जान जाएंगे, उसके बाद उसके आस्थान के लिए मठ की अवधारणा के बारे में बताना है कि मठ कैसा होता है। पहले योगी कहाँ योग करते थे, तो मठों में करते थे, मठ कैसा होता था, कैसे योगी होते थे, तो मिताहार, साधक, बाधक तत्व। हठ योग में आसन कितने बताए गए हैं, उसकी परिभाषा, प्रमुख विशेषता, लाभ, हानियाँ, ये सभी हम लोग विस्तार से जानेंगे। हठ योग में प्राणायाम क्या है, प्राण एवं प्राणायाम की अवधारणा को जानेंगे। प्राणायाम के प्रकार कितने हैं एवं सावधानियां कितनी बताई गई है, बंध क्या होता है, मुद्रा और अन्य अभ्यास, मुद्रा एवं बंध के अर्थ एवं परिभाषा, घेरन संहिता में प्रत्याहार एवं ध्यान, और हठ प्रतिपिका में नादानुसंधान क्या होता है, इसकी विस्तृत विवेचना की गई है। हठ योग और राजयोग के परस्पर संबंध को समझाना है। वर्तमान समय में हठ योग की अब है आप लोगों का फ्रेंड्स तीसरा पेपर आप लोगों का दिया गया है क्या, तीसरे पेपर पे मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के बारे में जानना है। यानी कि फ्रेंड्स अगर हम लोग योग करते हैं और हम अपने मानव शरीर को नहीं जानेंगे तो हमारा योग करने का क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारे कौन से ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसे जानने के लिए हमें पहले मानव शरीर को जानना, उसकी क्रियाविधि को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए योग विषय में हमें मानव शरीर की रचना के बारे में पढ़ना आवश्यक है। इसीलिए ये पेपर 3 में हम लोग को दिया गया है। तो सबसे पहले कोशिका, ऊतक, अंग एवं अंगतंत्र का परिचय को जानेंगे, कोशिका के आधारभूत शरीर और इसके क्रियाविधि क्या है यानी क्रिया विज्ञान क्या है, इसके बारे में जानना होगा। उसके बाद पेशी कंकाल क्या है यानी कि मसल्स तंत्र क्या है, यानी कि समस्त अस्थियां जो है हमारे शरीर में, कितने ज्वाइंट्स हैं, कितनी उपास्थियां हैं, ये सभी हम लोग जानेंगे। यहाँ पे टेंडन एंड लिगामेंट्स, यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंडन एवं लिगामेंट्स के नाम और अस्थियों एवं संधियों के प्रकार एवं कार्य, और मेरुदंड मांसपेशी और उसके कार्य को हम लोग जानेंगे। 3rd है क्या, पाचन और उत्सर्जन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र की संरचना कैसी है, उत्सर्जन तंत्र के अंग एवं उनके कार्य,
तो फ्रेंड्स, जानना है कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उसके कार्य क्या है, पाचन संस्थान, आहार नाल की रचना, अमाशय स्राव क्या होता है, अमाशय गतिशीलता कैसी है, पेरिस्टाल्सिस, अमाशयिक अंगिक हार्मोन्स क्या है, उसके बारे में हम लोग डीप में जानेंगे। और चौथा पॉइंट में आप लोगों को ये भी पढ़ना है कि वृक्क की संरचना कैसी है, नेफ्रॉन की क्रिया क्या है, इसकी विधि क्या है, मूत्र का सांद्रीकरण किस तरह से होता है एवं तनुकरण क्रियाविधि क्या है, डायलिसिस क्या होता है, और तंत्रिका तंत्र एवं ग्रंथियों के न्यूरॉन्स की सार रचना यानी कि संरचना एवं कार्य, तंत्रिका तंत्र के विभिन्न उपयोग एवं उनके कार्य, ग्रंथियों के प्रकार, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथियों के प्रकार को पढ़ना है, और हार्मोन्स के प्रकार क्या है और कार्य के बारे में भी जानना है आप लोगों को। अब आप लोगों का ये पेपर 4 आ जाता है, जिसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल है, जिसमें आप लोग को प्रैक्टिकल बनाना होता है और प्रैक्टिस भी करना होता है। 5 पेपर नंबर आ जाता है मर्म चिकित्सा एवं सुजोग चिकित्सा, जिसमें मर्म के बारे में यानी मर्म थेरेपी किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे कि मर्म चिकित्सा विज्ञान क्या है, मर्माभिघात, मर्माघात और मर्गाघात क्या होता है, शरीर रचना विज्ञान क्या है, योग एवं मर्म चिकित्सा एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ क्या है, सुजोग चिकित्सा क्या होता है, प्रमुख शारीरिक क्षेत्रों की सादृश्यता बिंदु और सादृश्य सिद्धांत की 2 सूक्ष्म पद्धतियाँ क्या है, किट सादृश्य पद्धति और मिनी सादृश्य पद्धति, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। सादृश्य बिंदु और उसके उपचार विधि क्या है, मेरुरज्जु और मेरुदंड एवं साइटिका चेतना, ये सभी हम लोग जानेंगे। अवय एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अच्छे से जानेंगे, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या है। तो ये आप लोगों का सिलेबस हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को मैं पूरी तरह से हेल्प कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।